बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मौजूद हूँ आपके साथ एक नई वीडियो टिप्स एंड ट्रिक्स वाली। आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि जो एक नया आदमी उसने पतेंते हासिल किया है तो उसके हिसाब से फिर कितनी स्पीड लिमिट की इजाज़त दी गई है मोटरवे में, जो autostrada है, और स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले है। तो बाकी दूसरी जो हैं वो सिटी में और एक्स्ट्रा उर्बाना, वहाँ पर उस पर नॉर्मल स्पीड लागू होगी। लेकिन सिर्फ आपने ये देखना है कि जो बड़े रोड हैं जिस पर स्पीड, जैसे आपको पता है कि autostrada में 130 की इजाज़त है, लेकिन जो नया पतेंते है उसको कितनी इजाज़त होगी। पेज नंबर है हमारा जी 503। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि il limite di velocità sulle autostrade per coloro che hanno conseguito la patente da meno 3 anni e di 100 km 100 किलोमीटर। अच्छा जी, स्पीड लिमिट autostrade में कहता है कि जो एक आदमी उसने लाइसेंस लिया है लेकिन अभी तक उसको 3 साल पूरे नहीं हुए, 3 साल से कम है, तो उसको autostrade में 100 किलोमीटर की स्पीड पर चलने की इजाज़त है। 100 से ज़्यादा वो नहीं जाएगा। ठीक हो गया जी। आगे दूसरे सवाल में वही है, यहाँ पर देखें कह रहा है कि सुला स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले, और 3 साल इसको अभी पूरे नहीं हुए तो उसको क्या है 90 किलोमीटर की इजाज़त है। यानी autostrade में उसको 100 की इजाज़त है और स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले वहाँ पर उसको 90 की इजाज़त है। 90 किलोमीटर की स्पीड पर वो जा सकता है। तो फालसा सवाल में कह रहा है कि ये देखें autostrade पे 110 और एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले पर 110। सिर्फ आपने ये याद रखना है, जो नया लाइसेंस जिसने लाइसेंस लिया है 3 साल से कम है उसको autostrade में 100 और एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले पर 90 की इजाज़त है। बस स्पीड के मामले में उसके लिए सिर्फ ये 2 ही सवाल थे। आगे देखते हैं जी, पेज नंबर देख लेते हैं 507। यहाँ पर स्पीड के मामले में वो बता रहा है इन उन सेकोंडो, कहता है कि 1 सेकंड में सी पर कोरोनो circa 14 metri। तो 1 सेकंड में कहता है कितना सफ़र तय करता है। सेसी व्याजा अगर सफ़र करते हैं आ 50 किलोमीटर पर ओरा, 50 किलोमीटर पर ओरा। अगर कहता है कि 1 सेकंड में कितना सफ़र तय हो सकता है, 14 मीटर अगर सफ़र करते हैं 50 किलोमीटर की स्पीड से। इसको हम इस तरह देखते हैं, इसका एक कुलिया है, उस कुलिया के हिसाब से देखते हैं। आप इस तरह करें कि ये 50 है ना, 50 की आप 0 कम कर दें, इसकी 0 कम कर दें और इसको मल्टीप्लाई करें 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 15। ठीक हो गया जी, 15 आ गया। तो अगर तो ये सवाल में कोई भी हमसे कुछ पूछता है कि इतनी स्पीड से अगर सफ़र तय कर रहा है तो फिर उसका जो मीटर है वो इतना निकलता है। ठीक है, तो आपने उसका क्या करना है, जो भी उसने स्पीड बताई हो तो उसकी एक 0 को कम करके जो भी नंबर आपको मिले उसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखें। अगर तो वो उसके आसपास 1-2 जो है ना वो नंबर का फ़र्क था तो कोई बात नहीं, उससे कोई मसला नहीं, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सही है, जैसे अभी हमने कितना निकाला 15, तो यहाँ पर वो 14 बता रहा है। ठीक है, 14 बता रहा है तो ये यानी 15-14 सही है, बिल्कुल सेम वही नहीं निकलेगा जो ये बताएगा, लेकिन उसके आसपास ही निकलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा फ़र्क जो है ना वो इसमें आएगा, लेकिन फारसी सवालों में बहुत डिफरेंस होगा, वो आपको बाद में पता चलेगा। दूसरे सवाल में कह रहा है कि अगर सफ़र करते हैं 100 की स्पीड से तो 28 मीटर निकलता है। आप इस तरह करें, इसकी 0 ख़त्म करें, 10 रह गया, 10 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो कितना आ गया 30। 30 आ गया, तो यहाँ उसने कितना बताया है 28 मीटर। तो 2 का फ़र्क है। ठीक है, जैसे 14 में 1 का था, इसमें 3 का आ गया, लेकिन उसके आसपास ही है, 30 के आसपास।
आगे आ जाएं। तीसरे में कह रहा है कि 130 की स्पीड है और मीटर उसने बताया हमको 36 मीटर। ज़ीरो ख़त्म करें, 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 39। तो उसने कितना बताया 36। तो ये देख, जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल सेम सेम ही आ रहा है। अच्छा, अगले सवाल में कितने हैं जी 42। 150 की स्पीड है और उसने 42 मीटर दिया है। ज़ीरो ख़त्म करें, मल्टीप्लाई करें 3 से तो बराबर आ जाएगा 45। पैंतालीस आ गया तो यहाँ कितना दे रहा है 42। तो जैसा कि मैंने कहा था थोड़ा सा पास पास ही मिलेगा आपको। नीचे फालतू सवालों में आ जाए, देखते हैं क्या बता रहा है। 150 की स्पीड है और मीटर कितना दिया है इसने 20 का। ज़ीरो ख़त्म करें कितना आता है 45। तो ये कितना दे रहा है 20 दे रहा है। तो इसके आसपास भी नहीं, 45 20 कितना फासला, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो इसलिए ये फासला नीचे आ जाएं। 50 किलोमीटर की स्पीड है और 4 बता रहा है। तो ज़ीरो ख़त्म किया, 15 मिला था हमें। तो 15 इसके 4 और 15 का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसलिए इस हिसाब से अगर आप गुलियाँ निकालेंगे, अगर वो एक स्पीड बताता है कि इतनी स्पीड है उसका, 1 सेकंड में वो इतना सफ़र तय करता है इतने मीटर का, सही। तो आपने फिर ये वाला मीटर निकालना है, इससे आपने देखना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, पेज नंबर 508 है जी। इसमें ब्रेकिंग फासले को बताता है। कहता है लो स्पाज़io di frenatura, ब्रेकिंग का फासला e quello वो है percorso dall'inizio, जब शुरू होता है della frenata, जब ब्रेक लगाना शुरू होती है, e all'arresto di veicolo, और जहाँ पर गाड़ी ख़त्म होती है। सही है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि वो क्या पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि ब्रेकिंग का फासला कौन सा है। सही है, कौन सा ब्रेकिंग का फासला है। तो ब्रेकिंग का फासला वो कह रहा है कि जब ब्रेक लगानी शुरू करते हैं और जहाँ पर गाड़ी रुकती है वो ब्रेकिंग का फासला है। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, नीचे सवाल में वो देखें क्या बता रहा है कि सी रादोपिया डबल, तो किस हिसाब से वो निकाल रहा है, 4 गुना हो जाएगा ब्रेकिंग का फासला। सी quadruplica lo spazio di frenatura, si quadruplica se la velocità si raddoppia, यानी स्पीड डबल है तो फिर आपने 4 गुना उसका निकालना है। आगे नीचे 9 गुना la velocità si triplica, यानी ट्रिपल को आपने 9 से 9 उसके मतलब आपने उसको ज़रब देते जाना तो उस हिसाब से वो ब्रेकिंग का फासला निकलेगा। सही है। नीचे आ जाएं, सी क्वाड्रुप्ली का यानी 4 गुना, उसको आपने 4 चौके 16 यानी 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो उस हिसाब से आपने ज़रब इसको देते रहना है। तो ये आ गया सीधी 16 गुना आ जाएगा। ऊपर क्या था 3 गुना, 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाएगा, 9वें बोलते। डबल था तो 4 गुना आ जाएगा। तो ये इस हिसाब से आपने इसका ये जो ब्रेकिंग वाला कुलिया निकालना है। अगर डबल है तो आपने 4 गुना कर देना है, अगर ट्रिपल है तो 9 गुना कर देना है। अगर 4 गुना है तो आपने 4 चुके 16 से आपने इसको देखना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर हम देखें नीचे फाल्सो सवालों में वो कह रहा है lo spazio di frenatura, जो ब्रेकिंग का फासला है, è indipendente della velocità, कहता है वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। हालांकि सारा जो ब्रेकिंग का जो फासला है वो स्पीड पर ही डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर डिपेंडेंट लिखा होता तो वेरो था, लेकिन इन्होंने इंडिपेंडेंट लिखा है, इसलिए ये फाल्स होगा। जो ब्रेकिंग का फासला वो स्पीड पर डिपेंड करता है, यहाँ कहता है कि नहीं करता, इसलिए फाल्स हो। आज आगे देखें, यहाँ पर कह रहा है कि सी रादोपिया से ला वेलोचिता सी रादोपिया, यानी डबल है तो डबल ही रहेगी। फाल्सो है, डबल नहीं, इसको आपने 4 गुना करना है, क्वाड्रुप्लिका करना है, 4 गुना करना है। तो इसलिए ये फाल्सो है।
ये छोटा सा अगर आप देखें तो छोटे छोटे से जो आपको कुलिये वो नज़र आ जाएंगे। सही है, डबल को आपने 4 गुना करना है, 3 को आपने 9 गुना करना है, और 4 को आपने 16 दफ़ा करना है। 4 चौके 16, 3 को 3 त्रे 9, और डबल को 2 दूनी 4। तो बाकी जो ये ऊपर वाला जो ब्रेकिंग का फासला था जी, इसका तो आपको पता चल ही गया कि ब्रेकिंग का फासला कौन सा है। जब ब्रेक लगानी शुरू करते हैं तो जहाँ गाड़ी रुकती है तो वो ब्रेकिंग का फासला है, आसान सा है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। पेज नंबर 509 को देखते हैं जी। पेज नंबर 509 है, पेज नंबर 509 और लो स्पाazio di frenatura, ब्रेकिंग का फासला। पीछे वाले पेज में हमने क्या देखा था, वो स्पीड की जगह के बारे में बता रहा था। अगर स्पीड इतनी होगी तो वो ब्रेकिंग का फासला वो इतना निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर वो बता रहा है कि ब्रेकिंग का जो जब ब्रेक लगती है तो उसकी जगह ज़्यादा होगी, तो उसके बारे में बताएगा जगह किस ब्रेकिंग फासले की जो जगह ज़्यादा क्यों होगी, किस वजह से होगी, ये हम जानेंगे इस पेज में। कहते हैं से अदेरेंजा, अगर पकड़ जो है tra pneumatico e asfalto a passa। सही है, कहता है अगर टायर की जो पकड़ है वो कम है ज़मीन पर तो इससे आपका जो है ब्रेकिंग का फासला वो ज़्यादा हो जाएगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर टायर की जो है वो पकड़ जो है वो सड़क पर मजबूत नहीं होगी तो क्या होगा कि फिर गाड़ी जहाँ पर एक ड्राइवर अपनी गाड़ी को रोकना चाहता है वहाँ नहीं रुकेगी, वो उससे आगे जाएगी। जब गाड़ी ब्रेक लगाने के बाद आगे चले जाएगी उस फासले से, तो इसका मतलब है वो फासला जो है वो ज़्यादा हो गया जितना वो ड्राइवर चाहता था। ठीक है, तो वो ब्रेकिंग का फासला किस किस वजह से ज़्यादा होता है वो देखते हैं। अच्छा जी, ये इनने वाता, अगर एक तो है कि जब सड़क पर टायर की पकड़ कम होगी तो उस वजह से बढ़ जाएगा। जब सड़क पर इनने वाता, जब बर्फबारी होगी, स्नो होगी, इस वजह से ए बाई आता, या वो सड़क वो है वो गीली होगी। सही है, बारिश होगी तो सड़क गीली होगी, खुश्क नहीं होगी, उस वजह से भी ब्रेकिंग का फासला बढ़ जाएगा। कहता है कि इन दिशेजा, जब आप ढलान में हैं, सही है, ऊंचाई से आप नीचे आ रहे हैं तो उस वजह से भी आपका जो फासला है वो ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि जब आप नीचे जा रहे हैं तो ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी का जोर जो है वो आगे धकेलेगा, इस वजह से फासला जो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर ये देखें, लो स्पाazio di frenatura diminuisce, कहता है कि कम हो जाएगा se la strada in salita। पहले वो बता रहा था कि aumenta, ज़्यादा होगा, नीचे कह रहा है diminuisce। जाहिर सी बात है, अगर आप एक चढ़ाई पर जाएंगे, अगर आप एक लेवल पर ग्राउंड पर जाएंगे, रास्ते पर कोई चढ़ाई नहीं है, सही है, उतराई नहीं है, इस तरह आप जाएंगे बिल्कुल सीधा जा रहे हैं तो क्या होगा, तो ब्रेक नॉर्मल उसी हिसाब से लगी जिस तरह आप चाहते हैं। लेकिन जब चढ़ाई एकदम से आगे चढ़ाई आ जाएगी तो क्या होगा, तो जो नॉर्मल गाड़ी की स्पीड है वो स्पीड से कब भी कम हो जाएगी। तो अगर आप ब्रेक लगाएंगे तो वो मज़ीद जो है वो फासला कम हो जाएगा। ठीक है, अगर उतराई है वहाँ पर ब्रेक लगाएंगे ज़्यादा होगा, लेकिन चढ़ाई में लगाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि आपकी जो गाड़ी है उसका वो ब्रेक जो है वो उसी वक्त लगेगी तो गाड़ी जो ऊपर नहीं जाएगी तो फासला क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अच्छा जी, आगे देख लेते हैं जी। फालसू सवालों को देखते हैं। सही है, बिल्कुल उसने उल्टा किया होगा जो हमने ऊपर पढ़ा था, लेकिन आपने वो चीज़ें याद रखनी है किन किन चीज़ों से जो है वो ब्रेकिंग का फासला कम होता है। सही है, यहाँ पर फालसू सवालों में कह रहा है कि ब्रेकिंग का फासला कम, जो स्पाशियो दी फ्रेनतूरा, ब्रेकिंग का जो फासला है वो कम होगा किस चीज़ से, अगर ड्राइवर जो है वो तैयार है ब्रेक लगाने के लिए। सेल conducento a ई रिफ्लेक्सी प्रोन थी, अगर रिफ्लेक्शन टाइम जो है वो कहता है वो तैयार है, तो इस वजह से जी नहीं, वो ड्राइवर का जो है ब्रेकिंग के फासले से, ब्रेकिंग के जो फासले उससे इसका इसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, कहता नीचे कह रहा है कि डिमिनिश होगा, कम होगा अगर वो ब्लॉक करते हैं, ये भी फाल्सो है, ब्लॉक से भी उसका कोई ताल्लुक नहीं है। आगे कहता है कम होगा
अगर उतराई में है, अगर आप एक ढलान में हैं, ऊपर से आप नीचे आ रहे हैं, तो अगर आप ब्रेक लगाएंगे तो जो फासला वो कम नहीं हुआ बल्कि ज़्यादा होगा, उलट किया है। ठीक है, आगे aumentata कहता है कि बढ़ जाता है। से la strada è in salita, अगर आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं तो ब्रेक लगाएं तो कहता है कि उससे फासला बढ़ जाएगा, फालसो है, कम होगा, बढ़ेगा नहीं। आगे जी diminuisce in discesa, अगर आप जो सड़क है वो दिशेजे में जा रहे हैं तो फिर कम होगा। तो वही ऊपर वाला सवाल जो 200 वाले की बात की थी, इसके वाले से ये सेम ही है। यानी जब आप उतराई जाएंगे तो उस वजह से आपका फासला ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। ठीक है, तो ये सी वो छोटे छोटे गेस्ट थे जो मैं आप लोगों को बता रहा था। सही, उम्मीद है कि आप लोगों को भी पता चलेगा और आप इससे ज़रूर कुछ, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। ये ये वाली चीज़ें सही है। किन चीज़ों से? ब्रेकिंग का फासला जो कम होता है, सही है, अगर ज़मीन पर टायर की पकड़ नहीं होगी, सड़क पर बर्फ़ या नेवे हैं, सड़क जो है वो गीली है या दिशेज़ा में है, तो इससे जो ब्रेकिंग का फासला वो ज़्यादा होगा। कम किससे होगा? अगर आप चढ़ाई पर हैं। तो ये 4-5 आपने लफ्ज़ याद रखने, किन चीज़ों से जो ब्रेकिंग का फासला ज़्यादा हो जाता है या जिनसे कम होता है, वो सिर्फ आपने देखना है। सही है, तो मेरी आज के लिए इतना काफ़ी है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दूसरे दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंचाएं। उन लोगों के लिए भी कुछ कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा इस वीडियो में। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़ जी।